जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बुद्धिज्म। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ से इसलिए रेलिवेंट वीडियो इसको बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप बुद्धिज्म को पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं ऐसा हर बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखिए उसमें पैराग्राफ्स है, स्टोरी है, जो कि आपको जानना उतना रेलिवेंट नहीं है अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन ये वीडियो मैं बताता हूँ किसके लिए रेलिवेंट है। एसएससी जीडी के लिए, आर्मी जीडी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए। ये 4 ऐसे एग्ज़ाम हैं इंपॉर्टेंट जिसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हमेशा रेलिवेंट थिंग्स। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे फर्स्ट में, तो वो है फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। अगर सबसे फर्स्ट में बात करें फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो कि थे हमारे गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्ध थे जो कि फाउंडर ऑफ किसके थे, बुद्धिज्म के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ईयर ऑफ बर्थ। अगर उनकी जन्म की बात करें तो वो हुआ था 563 BC। कब हुआ था? 563 BC। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर जो मैं लिखा हूँ ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो कुछ देर के लिए 360p में कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप इसको नोट डाउन आराम से कर सकते हैं। फिर आप 240 में आके हम जो समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम बर्थ प्लेस का बात करें, उनकी जन्म जगह के बारे में, ठीक है, जहाँ उनका जन्म हुआ था वो था आपका लुम्बिनी, नेपाल। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको याद रखना है क्योंकि वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन किया हुआ था, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। अगर हम उनके पिताजी के बारे में बात करें कि उनका पिताजी का नाम क्या था, तो वो था सुधोधन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर मदर का नाम बात करें तो महामाया से रेलिवेंट चीज़ ही पूछा जाएगा, जैसे कि फाउंडर पूछा जाएगा। ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ वो रहते थे, कहाँ के वो थे, उनके पिताश्री का नाम क्या था, उनका माताश्री का नाम था, उनका चाइल्डहुड का नाम क्या था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और यही तरीका है आपको सही तरीक़ा से पढ़ना। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में अच्छा करो, अगर आप चाहते हो कि मुझे पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप चैनल से जुड़िए दोस्तों। आपको मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ बात बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए अगर बात करें यहाँ से चाइल्डहुड नेम, अगर हम बात करें चाइल्डहुड नेम मतलब बचपन का नाम उनका क्या था, सिद्धार्थ था। तो दोस्तों एक बात यहाँ से याद रखिएगा कि उनका जो मदर था, जब गौतम बुद्ध जी जब छोटे थे बहुत अर्ली एज में, तो उनकी माता श्री का देहांत हो गया था, जिनके कारण उनके एक सौतेली माँ थी जिनको हम लोग स्टेप मदर बोलते हैं, जैसे कि उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा आपको आ सकता है। देखिए स्पाउस का बात किया हुआ है। अब स्पाउस का मतलब क्या होता है ये जानिए पहले। स्पाउस का मतलब होता है पार्टनर। तो इनके जो पार्टनर थी, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे लिखा गया। तो सिंपल से समझिए, अगर पार्टनर का तो वो पत्नी थी और उनका नाम था यशोधरा। और उनका नाम क्या था? यशोधरा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं हॉर्स के बारे में, तो वो था कांतका। ठीक है, कांतका। चलिए अब हम लोग यहाँ से इनलाइटमेंट के बारे में बात करें, तो ये इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? ये दोस्तों इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की कहाँ पे थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की थी। कहाँ की थी? अंडर पीपल ट्री। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए थी। अब चलिए यहाँ से बात कर बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। ठीक है, चलिए तो कब हुआ था उनका देहांत? 483 BC में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था जानना, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़िएगा पैराग्राफ तो आपको सही में टाइम लगने वाला है दोस्तों। तो मैं आपके लिए रेलिवेंट लाता हूँ, सेलेक्ट करके लाता हूँ, ताकि आपको आसान हो और आप इसको ईजी से पढ़ सको, नोट कर सको और एग्ज़ाम में अच्छा कर सको। चलिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं, जैसे कि अभी हम लोग बात किए फादर के बारे में बात किया और मदर के बारे में बात की। अब हम लोग गौतम बुद्ध के सन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उनका सन का नाम सिंपल इतना ही याद रखिएगा कि सिंपल उनका सन का नाम बस और बस राहुल था। मतलब कि नाम तो एक ही होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बस आपको इतना ही याद रखना है कि उनका सन का नाम क्या था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट सरमन। फर्स्ट सरमन का मतलब क्या होता है कि जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। जैसे कि आप मतलब कहीं कॉलेज वॉलेज गए तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों, क्योंकि आप फर्स्ट लेक्चर में क्या करते हो, अपना ज्ञान को बांटते हो। उसी तरह फर्स्ट सरमन का बात करें तो उन्होंने जो अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी, उनको फर्स्ट सेशन लिया। सिंपल बात समझ लीजिए कि फर्स्ट सेशन लिया। तो फर्स्ट सरमन उन्होंने लिया था डियर पार्क में, जो कि था सारनाथ में। ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बताइए दोस्तों कि अगर आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते तो आपको कितना वक्त लग जाता। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जा सकता है जो कि है सिंबल का।
तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर चुका हूँ। हो सके तो मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूँगा PDF के थ्रू। देखिए साइड में आपको PDF दिख रहा होगा, इस PDF से आप क्या कीजिए, इसको बस आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो लिखा हुआ है उसका सिंबल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको हल्का सा मतलब कि पूछ सकता है, चांसेस है, क्योंकि देखिए मैं इसको इतना रेलिवेंट नहीं मानता हूँ, बट मेरा क्या काम है कि मैं चाहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो ये जो 5 या 4 जो सिंबल है यहीं से आपको पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए क्या करना है आपको, कि आपको ये करना क्या है कि इसको नोट डाउन करना है, इसको एक बार रिवाइज करके रख देना है, फिर इसको एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिवाइज कर सकते हो। अब हम जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ये आर्मी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, SSC जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें SSC MTS मतलब SSC के जितने भी एग्ज़ाम है सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम आपको बोले थे कि एयरफोर्स में अगर आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम एक बात और बता देते हैं कि इसका एक पार्ट 2 भी आएगा दोस्तों, उसको देखना मत भूलिएगा। वो है आपको इंपॉर्टेंट SSC GD के लिए, SSC GD के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, SSC CHSL के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आर्मी GD के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो मैं पार्ट 2 लाऊंगा। और ये बात करें तो इससे बाहर नहीं जाएगा एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।